दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गणेश उत्सव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से गणेश जी 10 दिन के लिए हमारे घरों में विराजमान होने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 10 दिन के लिए विराजमान क्यों होते हैं और 10वें दिन इनका विसर्जन क्यों करना पड़ता है। हालांकि कई अन्य राज्यों में 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन या 5 दिन के लिए भी गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। बट महाराष्ट्र में ही इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और कई राज्यों में भी बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। इसके पीछे का राज हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि गणेश जी के 10 दिन के विराजमान होने के बावजूद इनका 10वें दिन अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जन क्यों किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत तो देखी ही होगी और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं महाभारत की बात क्यों कर रहा हूँ जबकि हमें गणेश उत्सव के बारे में जानना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महाभारत में ही गणेश उत्सव का एक राज छिपा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ हम कह सकेंगे। दोस्तों, मान्यता यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद के पक्ष चतुर्थी के दिन ही गणेश जी का जन्म हुआ था और उसी दिन ही महाभारत का लेखन का कार्य शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी के पास में जाकर उन्होंने उनसे विनती की और उनसे कहा कि हे भगवान, आप सबसे विद्वान हो, आप कृपया करके मुझे महाभारत लिखने में मेरी सहायता कीजिए। गणेश जी ने उनसे कहा ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन जिस दिन हम लिखना शुरू करेंगे और जिस दिन हम लिखना हम हमारी कलम रुक जाएगी उसी दिन हम लिखना बंद कर देंगे। तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा जी कि हे भगवान, अगर मुझसे श्लोक में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो कृपया करके आप उसे सही तरीके से आप लिखिए। और उसी दिन गणेश जी ने महाभारत लिखने का कार्य शुरू किया था और उसके अगले 10 दिन बाद ही उन्होंने कार्य खत्म कर दिया था। इसीलिए 10 दिन बाद उनकी उनकी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। महाभारत लिखते समय गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़े ना, इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने उनके शरीर को मिट्टी के लेप से लेप दिया और जैसे ही उन्होंने 10 दिनों में उनका महाभारत लेखन कार्य संपन्न हुआ तो महर्षि वेद व्यास जी ने देखा कि उनके शरीर की जो लेपी हुई मिट्टी थी वो अभी भी सूख रही है। तो उन्होंने शीघ्र ही उनके शरीर को पवित्र सरोवर में नहलाकर उन्हें शीतल कर दिया और इसी इसी की वजह से गणेश जी का और एक दूसरा नाम भी पड़ा, पार्थिव गणेश जिसे हम कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, गणेश उत्सव 10 दिन के लिए ही मना जाता है और अनंत चतुर्थी को उनका विसर्जन किया जाता है। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कृपया करके आप कमेंट में बताइए और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन की वीडियोस जानने के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे ही दिया गया है, तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया।